के रूप में जन्मे और उन्होंने मानव जाति के उद्धार के लिए संवत 1631 में रामचरितमानस की कथा का आरंभ किया। गोस्वामी जी स्वयं कहते हैं कि 4 वेद, 18 पुराण और सभी शास्त्रों को पढ़ने का फल आपको रामचरितमानस से मिल जाता है। राम जी की कथा सबसे पहले शिव जी माता पार्वती को सुनाते हैं। रामचरितमानस के बालकांड में आपको बहुत सारी कथाएं मिल जाएंगी, जैसे सती माता का भ्रम और उनके द्वारा राम जी की परीक्षा, शिवजी द्वारा सती माता का त्यागा जाना, सती माता का दक्ष यज्ञ में जाना और पति के अपमान से दुखी होकर योगाग्नि से देह त्यागना, और फिर पार्वती जी का जन्म और शिव विवाह। परंतु राम जी के अवतार लेने के 2 मुख्य कारण रामचरितमानस में आप जान पाएंगे। पहला, मनु और शत्रुपा का 10,000 वर्षों तक का कठिन तप, जहां वो प्रभु से कहते हैं कि हमें आप जैसा पुत्र प्राप्त हो, जिसके उत्तर में करुणा निधान भगवान कहते हैं, ऐसा ही हो हे राजन, मैं अपना समान कहां जाकर खोजूं? अतः स्वयं ही आकर तुम्हारा पुत्र बनूंगा। और दूसरा कारण नारद मुनि का भगवान विष्णु को दिया गया श्राप। तुमने मुझे ठगा है, अतः अपने किए का फल अवश्य पाओगे। तुमने हमारा रूप बंदर सा बना दिया, अब बंदर ही तुम्हारी सहायता करेंगे। तुमने मेरा बड़ा आहित किया है, इसलिए तुम्हें भी स्त्री वियोग में दुखोगे। एक ओर जहां राम जन्म की भूमिका बन रही थी, वहीं पुलत्स्य ऋषि के कुल में जन्म हुआ भाइयों समेत 10 सर और 20 भुजाओं वाले प्रचंड पराक्रमी रावण और उसके भाइयों ने ब्रह्मा जी की तपस्या कर उनसे वरदान मांगा। रावण ने कहा, हे जगदीश्वर, वानर और मानव, इन 2 जातियों को छोड़कर हम किसी के मारे ना मरे। और कुंभकर्ण सरस्वती जी के प्रभाव के चलते इंद्रासन के स्थान पर निद्रासन का वर मांग बैठे, और विभीषण ने प्रभु चरणों में निष्काम प्रेम का वरदान मांगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और आते हैं राजा दशरथ पर, जिन्हें ग्लानि थी कि उन्हें कोई पुत्र नहीं था। गुरु वशिष्ठ के कहे अनुसार महाराज दशरथ ने ऋषि श्रृंगी को बुलाकर पुत्र कामेष्ठी यज्ञ किया, जहां अग्निदेव स्वयं हाथ में चरु यानी कि खीर लिए प्रकट हुए, और इस खीर के प्रभाव से तीनों रानियां यानी माता कौशल्या, माता कैकेयी और माता सुमित्रा गर्भवती हुईं, और चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि को दोपहर के समय प्रभु श्री राम का प्राकट्य हुआ। 9वीं तिथि मधुमास पुनीता, 9वीं तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजीत हरि प्रीता, मध्य दिवस अति शीत न घामा, पावन काल लोक विश्रामा। राम सिया राम बोलो, राम सिया राम बोलो, राम सिया राम बोलो राम। इसके आगे क्या क्या हुआ, प्रभु ने क्या क्या लीलाएं की, हम आपको जरूर बताएंगे। बालकांड से लेकर उत्तरकांड तक सिर्फ रामलीला में। गोस्वामी जी रामचरितमानस में लिखते हैं कि नाना प्रकार से रामचंद्र जी के अवतार हुए और 100 करोड़ से ज्यादा रामायण है। रामलीला में एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं। राम जी के जन्म के समय पृथ्वी पर राक्षसों का हाहाकार था। वो हर जगह उपद्रव मचाते और मुनियों का यज्ञ भंग कर देते। इस समय गाधी ऋषि के पुत्र विश्वामित्र को यह विचार आया कि ये भगवान के बिना नहीं मरेंगे, और यही विचार लिए वो पहुंचे महाराज दशरथ के पास। दशरथ जी अपने सुकुमार पुत्र राम को भेजना तो नहीं चाहते थे,
लेकिन वशिष्ठ जी के समझाने पर उन्होंने राम और लक्ष्मण को विश्वामित्र जी के साथ भेज दिया। विश्वामित्र जी के साथ राम जी ने ताड़का का वध किया, मारीच और सुबाहु को मार भगाया, अहिल्या का उद्धार किया और पहुंचे जनकपुरी में, जहां पूरे नगरी रघुकुल शिरोमणि रामचंद्र को देखने के लिए उत्सुक थी। जनकपुरी में प्रवास के समय गुरु की आज्ञा से दोनों भाई पुष्प वाटिका पहुंचे, जहां उनकी भेंट हुई माता सीता से। जनकपुरी में स्वयंवर की तैयारियां चल रही थी। सभा तैयार थी। सभा में अनेकों अनेक राजा आए हुए थे, जिनके सामने महाराज जनक ने अपने प्रण को दोहराया। आज शिव जी के इस कठोर धनुष को जो इस राज्य सभा में तोड़ेगा, जानकी उसका ही वरण करेंगी। जब 10,000 राजा एक साथ मिलकर धनुष को तोड़ना तो दूर हिला तक नहीं पाए, तब जनक जी निराशा से बोले, मैंने जान लिया, पृथ्वी वीरों से खाली हो गई है। जनक जी के इस प्रकार के वचनों से लक्ष्मण जी तमतमा उठे। उनकी भौहें टेढ़ी हो गई, उनके नेत्र क्रोध से लाल हो गए। भैया, आपकी आज्ञा पाऊं तो ब्रह्मांड को गेंद की तरह उठा लूं, सुमेरु पर्वत को मूली की तरह तोड़ दूं, फिर ये धनुष क्या चीज है। तब विश्वामित्र की आज्ञा पर भगवान श्री राम धनुष की ओर बढ़ चले। धनुष के समीप पहुंचकर उन्होंने मन ही मन गुरुओं को, अपने पितरों को और भगवान शिव को प्रणाम करते हुए फुर्ती से धनुष को लिया, चढ़ाया और तोड़ दिया। लेत चढ़ावत खेचत गाढ़े, लेत चढ़ावत खेचत गाढ़े, काहू न लखा देख सब उठाड़े। तेहि छन राम मध्य धनु तोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। राम सिया राम बोलो, राम सिया राम बोलो, राम सिया राम बोलो राम। धनुष के टूटने पर परशुराम जी आते हैं। लक्ष्मण परशुराम संवाद होता है, जिसके बाद राम जी और लक्ष्मण जी का संवाद होता है, और इस प्रकार सीता स्वयंवर और बाल कांड संपन्न होता है। आगे हम अयोध्या कांड के बारे में बात करेंगे, सिर्फ और सिर्फ रामलीला में। बाल कांड से लेकर उत्तर कांड तक सिर्फ रामलीला में। रामलीला। एक प्रचलित मान्यता के अनुसार तुलसीदास जी ने जन्म लेते ही सबसे पहले राम कहा था, इसीलिए उनका शुरुआती नाम राम बोल पड़ गया। आज हम लोग बात करेंगे रामचरितमानस के अयोध्या कांड की। अयोध्या कांड की शुरुआत राम जी की राज्याभिषेक की तैयारियों से होती है। एक तरफ जहां अयोध्या में हर्ष और उल्लास का दृश्य था, तो वहीं देवताओं में व्याकुलता। उन्हें लगा कि अगर राम राजा बन गए तो फिर राक्षसों का अंत कैसे होगा। इस दुविधा को लेकर वो माता सरस्वती के पास पहुंचे और फिर माता सरस्वती ने मंथरा की बुद्धि फिराई। मंथरा ने कैकई से कहा, यदि कल राम का राज तिलक हो गया, तब समझना कि विधाता ने तुम्हारे लिए विपत्ति का बीज बो दिया। कौशल्या तुम्हें दुख देगी और भरत को कारागार में डाल दिया जाएगा। मंथरा की कड़वी बात सुनकर कैकई भयभीत हो गई, कुछ बोल ही ना पाई। इसके बाद कैकई कोप भवन में जाती है, जहां महाराज दशरथ को उनके दिए 2 वचन याद दिलाती है। हे प्राणनाथ, सुनिए, मेरे मन को भाने वाला एक वर दीजिए। भरत को राज तिलक और दूसरा वर भी मैं हाथ जोड़कर मांगती हूँ। राम को 14 वर्ष के लिए वन में निवास। कैकई की बात सुनकर महाराज दशरथ सहम गए। उनका शरीर ऐसा हो गया जैसे ताड़ के पेड़ पर बिजली गिर गई हो। इस सूचना के बाद अयोध्या वासियों का हर्ष विषाद में बदल गया। राम, लक्ष्मण और सीता जी वनवास के लिए तैयारियां करते हैं। उनके चलते ही महाराज दशरथ मूर्छित हो गए और नगर वासियों को सोया हुआ छोड़कर
वे आगे बढ़ चले। इसके बाद श्री राम श्रृंगवेरपुर पहुंचते हैं, जहां निषाद राज उनकी सेवा करते हैं और फिर केवट की नाव में बैठकर राम, लक्ष्मण और सीता माता गंगा पार करते हैं। इधर अयोध्या में श्री राम वियोग में महाराज दशरथ स्वर्ग सिधार गए और अयोध्या में वापस आकर जब भरत जी को सारे घटनाक्रम का पता चलता है तो उनके सारे अंग क्रोध की अग्नि में जलने लगते हैं। अपनी तूने सारे कुल का नाश कर दिया। यदि तेरी इतनी ही बुरी रुचि थी तो मुझे जन्म लेते ही मार क्यों नहीं दिया? अरे कुमति, तेरे हृदय में ये कुविचार आया तभी तेरे हृदय के टुकड़े टुकड़े क्यों नहीं हो गए? तेरी जीवा गल क्यों नहीं गई? श्री राम को मनाने के लिए भरत चित्रकूट पहुंचे, लेकिन प्रभु के मना करने पर उनकी चरण पादुका लेकर वापस अयोध्या की ओर उन्होंने प्रस्थान किया। सुनि सिख पाई असीस बड़ी, गनक बोली दिनु साधी। सिंहासन प्रभु पादुका, बैठा रे निरुपाधि। इस तरह अयोध्या कांड यही संपन्न होता है। हम आगे जानेंगे अरण्य कांड के बारे में, जहां इंद्रपुत्र जयंत अपनी कुटिलता के चलते रामद्रोही बन जाते हैं, शूर्पणखा की नाक कटती है और सीता हरण जैसी घटनाएं होती हैं। लेकिन अभी के लिए इतना ही। बालकांड से लेकर